एंड तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास 9th एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 8। जी तो इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 7 तक जो कि वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड की हुई है, इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जी तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 से पहले जो क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया था उसमें कॉर्डिनैलिटी का मेथड यूज़ हुआ था। उसमें 2 स्टेप मेथड था, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फॉर टू सेट्स। तो अभी क्या है, इसमें 3 सेट्स का मेथड यूज़ होगा और क्या होगा, कोऑर्डिनैलिटी से रिलेटेड ही मेथड होगा। तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन जैसे कि बुक में पेज नंबर 49 पे गिवन है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन गिवन है, इन अ ग्रुप ऑफ 50 एम्प्लॉयज़, एक ग्रुप में 50 एम्प्लॉयज़ हैं, 250 कैन स्पीक उर्दू और 150 कैन स्पीक इंग्लिश। ऐसे ही 50 कैन स्पीक पंजाबी, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश, 30 can speak both English and Punjabi, and 10 can speak Urdu and Punjabi. How many can speak all 3 languages? तो क्या है, 3 sets स्टेप जो इसमें ना, 3 सेट्स इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन का 3 स्टेप जो है ना वो यूज़ होगा, क्योंकि 3 लैंग्वेज इसमें इसका जिक्र कर रहे हैं कि कितनी लैंग्वेज जो इसमें, हाउ मैनी कैन स्पीक 3 लैंग्वेज। तो जो 3 लैंग्वेज थी क्या है, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, ये तीनों लैंग्वेज कितने स्टूडेंट हैं जो कि तीनों लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। टोटल कितने एम्प्लॉय, 500। जी तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनैलिटी इनटू यूनियन। ये आ गया हमारे पास क्या, उर्दू। पहले हमने किसके लिख लेना है, उर्दू के। उसके बाद हमने लिख लेना है यूनियन, और उसके बाद आ जाएगा हमारे पास इंग्लिश, ई फॉर इंग्लिश, और उसके बाद यूनियन आ जाएगा दोबारा फिर, और फिर क्या आ गया, पंजाबी। थर्ड क्या है, पंजाबी। तो ये हमने लिख दिया पी। तो ये हमारी फॉर्म बन गई। तो इक्वल किसके आ गया, 500 कि 500 ऐसे एम्प्लॉई हैं जो कि उर्दू बोलते हैं, उसके बाद इंग्लिश और पंजाबी, इन सब के मिड में हमने क्या, यूनियन लिख दिया। तो क्या होगा, उर्दू को हमने जो रिप्रेजेंट करना है वो क्या, यू फॉर उर्दू, ई फॉर इंग्लिश, और ऐसे ही पी फॉर पंजाबी, ये हमने लिख लिया। जी तो ऐसे ही हमने इसको उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी से जो रिप्रेजेंट कर दिया। तो अभी क्या होगा कि ये हमने 500 एम्प्लॉय लिख दी। अभी 250 कैन स्पीक उर्दू, तो क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनैलिटी इनटू यू, उर्दू आ गया, इज इक्वल क्या आ गया, 250। उसके बाद जो गिवन डाटा वो हम सबसे पहले इसमें लिखेंगे 150 कैन इंग्लिश, तो इधर क्या आ जाएगा, ई इज इक्वल 150। ऐसे ही आगे क्या आ जाएगा, पंजाबी, कोऑर्डिनैलिटी पंजाबी इज इक्वल क्या आ गया, 50। तो ये हमने जो डाटा था वो लिख लिया। तो इसके बाद यहाँ तक तो अभी हमने लिख लिया है। आगे क्या है, 40 कैन स्पीक उर्दू एंड इंग्लिश। तो उर्दू और इंग्लिश जो है वो कितने बोलते हैं, 40। तो ये 40 अभी क्या आएगा, कोऑर्डिनैलिटी क्या, यू उर्दू एंड इंग्लिश। अभी इनके मिड में साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन का, कि वो हैं 500 में से जो सिर्फ उर्दू और इंग्लिश बोलते हैं। तो हमने इसको इंटरसेक्शन के फॉर्मूले से शो करना है। तो एन, उसके बाद फिर कोऑर्डिनैलिटी इनटू क्या आ जाएगा हमारे पास, 30। और अभी क्या आएगा, 40 के बाद क्या था, 30 कैन स्पीक बहुत इंग्लिश एंड पंजाबी। तो इधर हमने लिख देना है इंग्लिश एंड पंजाबी, और साइन कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन का। जी तो अभी क्या आ गया, 10 कैन स्पीक उर्दू एंड पंजाबी। तो इसको भी हमने ऐसे ही लिख देना है, उर्दू एंड पंजाबी, और इंटरसेक्शन का साइन लिख देना है, ये आ गया 10। तो ये हमने सारा डाटा लिख दिया। अभी लास्ट पे गिवन है कि हाउ मैनी कैन स्पीक ऑल 3 लैंग्वेज। तो तीनों लैंग्वेज कौन सी हैं, हम क्या लिखेंगे, कोऑर्डिनैलिटी इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। अब इन सब में साइन कौन सा आएगा, इंटरसेक्शन का। तो ये इंटरसेक्शन का साइन आ गया। ये हमने क्या है, फाइंड करना है। तो आइए, ये हमने डाटा जो भी क्वेश्चन में गिवन था हमने लिख लिया। अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। और लेकिन फार्मूला कौन सा इसमें यूज़ होगा, जैसे है बुक में मैंने पहले भी वीडियो के स्टार्ट में बताया कि 49 पेज पे गिवन है, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स। तो 3 स्टेप मेथड जो है ये हम इसमें करेंगे। इसकी हेल्प से हमने क्या है कि सिर्फ वेरिएबल्स ABC जैसे उसमें गिवन है, और इसमें क्या है, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी।
तो अभी हमने इसका क्या फार्मूला लिख लेना है, जैसे कि फार्मूले में गिवन था कोऑर्डिनेलिटी इनटू, फर्स्ट क्या आ गया, ये जैसे ये लिखा है ऐसे ही हमने सारा फार्मूला स्टेप बाय स्टेप लिखना है। क्या आ गया, उर्दू, इंग्लिश एंड पंजाबी, और सब में क्या था, यूनियन, क्योंकि ये सब किसके इक्वल है, 500 के। उसके बाद आ गया कोऑर्डिनेलिटी यूनियन, उर्दू, उसके बाद प्लस का साइन, फिर ये क्या आ गया, इंग्लिश, उसके बाद फिर प्लस एन, पी आ गया पंजाबी, उसके बाद माइनस, ये वैल्यू सारी क्या होंगी, माइनस, माइनस एन यू उर्दू इंटरसेक्शन इंग्लिश, फिर आएगा माइनस कोऑर्डिनेलिटी इंग्लिश इंटरसेक्शन पंजाबी। जी तो ये लिख लिया। इसके बाद क्या आ गया हमारे पास, माइनस कोऑर्डिनेलिटी इनटू उर्दू इंटरसेक्शन पंजाबी, और उसके बाद ये साइन जो है ये क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस, जो कि हमने फाइंड करना है। ई यू एंड पी, इनमें आ गया हमारे पास इंटरसेक्शन, जैसे कि इसमें यूनियन गिवन है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो आइए अभी इसको सॉल्व करते हैं। तो ये जो वैल्यू है किसके इक्वल है, 500 के। उसके बाद 250 है, उर्दू 250 को लिख लेंगे। उसके बाद 150 आ जाए, ऐसे स्टेप बाय स्टेप इसको हमने लिखते जाना है। 50 आ गया, उसके बाद फिर 40 आ जाएगा और 30, उसके बाद -10, और उसके बाद क्या है, ये वैल्यू जो प्लस है ये हमने क्या करनी है, फाइंड। तो इनटू इसको ऐसे ही सेम लिख देना है, ई यू पी, और इसके मिड में क्या आ जाएगा, इंटरसेक्शन। जी तो ये वैल्यू आ गई 500, इन सब को हमने प्लस, उसके बाद माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 370। 370 आ गया, प्लस क्या हो गया, कोऑर्डिनेलिटी इनटू उर्दू इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, और इसमें आ गया इंटरसेक्शन का साइन, जो कि हमने फाइंड करना है। अभी 500 में से हमने क्या करना है, 370 माइनस कर देना है, और हमारे पास आंसर आ गया 130। तो 130 ऐसी 3 लैंग्वेज हैं, कोऑर्डिनेलिटी इनटू इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। ऐसे स्टूडेंट हैं, एम्प्लॉई हैं जो कि इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी बोल सकते हैं, स्पीक कर सकते हैं, वो है 130। तो इसको अभी हमने और लिख के इसका चेंज कर लेना है, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी, और इसको हमने इंटरसेक्शन से रिप्रेजेंट किया था। ये हमारा आंसर आ गया 130। जी तो दोबारा इसको मैं रिपीट कर देता हूँ। जैसे क्वेश्चन में गिवन था कि 500 स्टूडेंट्स, 500 एम्प्लॉई हैं, जिसमें से उर्दू जो स्पीक कर सकते हैं 250 हैं, इंग्लिश 150 हैं और पंजाबी 50 हैं। उसके बाद जो उर्दू और इंग्लिश स्पीकर हैं वो क्या है, 40 हैं। इंग्लिश एंड पंजाबी स्पीकर है वो 30 हैं। उसके बाद इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी स्पीकर वो 10 है। तो उसके बाद वो कह रहे था कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि तीनों लैंग्वेज, कितने एम्प्लॉइज़ हैं जो तीनों लैंग्वेज स्पीक कर सकते हैं, इंग्लिश, उर्दू एंड पंजाबी। तो इनको हमने इंटरसेक्शन के साइन से जो शो किया, और यही हमने स्टार्ट में यूनियन से, क्योंकि टोटल एम्प्लॉय क्या थे 500, और ये इंटरसेक्शन हमने इसलिए क्योंकि हमने ये फाइंड करने हैं कि कितने स्टूडेंट हैं जो कि पंजाबी, उर्दू एंड इंग्लिश जो स्पीक कर सकते हैं। तो इसी की बेस पे सेम ऐसे ही जैसे बुक में हमें फार्मूला गिवन है, वही फार्मूला हमने यूज़ किया। ये फार्मूला आपने याद कर लेना है। इसकी बेस पे हमने फार्मूले के इसकी वैल्यू इंटर कर दी। उसके बाद ये हमारे पास आंसर क्या आ गया, कोऑर्डिनेलिटी इनटू ई इंटरसेक्शन उर्दू इंटरसेक्शन पी पंजाबी इज इक्वल किसके, 130 के। जी तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर लिया। जी तो स्टूडेंट, इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।